दोस्तों, इस शो पर आपका स्वागत है। अभी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव यूनानिमसली सर्वसम्मति से पास हुआ। वो प्रस्ताव ये था कि दुनिया भर के लोगों ने, देशों ने, संस्थाओं ने इस्लामोफोबिया का विरोध करना चाहिए। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कई समय से मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रतें फैलाई जा रही हैं मीडिया के माध्यम से, दूसरे तरीक़ों से। अब ये वैसे तो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ, पर भारत ने इसके बारे में कहा कि ऐसे एक धर्म को लेकर इस प्रकार के प्रस्ताव की क्या ज़रूरत है। अब खैर, वैसे भी भारत में आज जो सरकार राज कर रही है, और जिन लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है, जिस धर्म के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है, यहाँ की सरकार को उससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। शायद इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की बात कही होगी। अब सवाल ये उठता है कि आज भारत में क्या हो रहा है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम सब जानते हैं कि नफ़रत भरे भाषण ये कई सारी धर्म संसदों से दिए गए थे, और हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी। उसमें यति नरसिंहानंद ने अपने बयान में कहा कि मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहिए। एक और साध्वी ने उस पर इनाम रखा। अब खैर, उन पर केस बेल तो उनको मिल गई है, ऐसे लोगों को तो बेल मिल जाती है। स्टैन स्वामी को बेल नहीं मिलेगी, उमर खालिद को बेल नहीं मिलेगी, पर इन लोगों को बेल मिल जाती है। अब उसके बाद बेल पर होने के बावजूद उन्होंने दिल्ली में एक और हिंदू धर्म संसद को अटेंड किया, और उस धर्म संसद में उन्होंने कहा कि भाई सब हिंदुओं ने हथियार रखना चाहिए, क्योंकि अगर देश में मुसलमान प्रधानमंत्री आ गया तो धर्मांतरण होगा, तो उससे बचने के लिए हमें ये करना चाहिए। अब ये भी अपने आप में एक बहुत नफ़रत भरी बात है। और उसी के साथ साथ सुदर्शन टीवी के जो सुरेश चौहान के, जो उनके एडिटर इन चीफ हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार के नफ़रतपूर्ण बयान इस धर्म संसद में दिए। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि हम ऐसी चीज़ों का मुकाबला कैसे करें, क्योंकि अभी हाल में एक कोर्ट ने बहुत रोचक अंदाज में कहा कि अगर नफ़रत, हेट स्पीच को हंसते हंसते कहा जाए तो अपराध नहीं है। तो ऐसे में तो फिर खैर हमारे पास कोई सीमा ही नहीं है। वैसे हमारे संविधान के अनुसार किसी के खिलाफ़ नफ़रत फैलाना, जिस नफ़रत के कारण समाज में विभाजन हो, जिस नफ़रत के कारण समाज की एकता भंग हो, वो एक अपराध है। अब ये जज साहब ने इस प्रकार का बयान, इस प्रकार की ये बात क्यों कही, ये तो हमारी समझ के परे है, पर निश्चित रूप से हेट स्पीच इज़ ए क्राइम। नफ़रत का बयान ये अपराध है, और उसी प्रकार से इसको देखना चाहिए। और वैसे इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स है, मुख्य संख्यक पॉलिटिक्स है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी के चलते हमने देखा कि हरियाणा में खुले में नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत रोड़े अटकाए गए। फिर कर्नाटका में फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल के नाम पर एक बिल को लाया गया, जो बिल मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों को हैरेस करने के लिए है, और जिसमें कहा तो जाता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पर वास्तव में ये लोगों की धर्म को चुनने की आज़ादी के ऊपर एक हमला होता है। तो ये इस प्रकार के बिल बनाए गए। अब ये दो चीज़ें, जब इससे हम निपट ही रहे थे, कई संगठनों ने इसका विरोध किया कि इस प्रकार के बिल नहीं आना चाहिए, ये हमारी संविधान की आत्मा के खिलाफ़ हैं, हमें अपने धर्म के चुनने का अधिकार होना चाहिए। उसके बावजूद कर्नाटका में ये तो बिल बन गया, हरियाणा में भी उसी रास्ते पर है। और समाज में क्या हो रहा है, समाज पे आप देखेंगे तो कर्नाटका में बड़े पैमाने पर और देश में अलग अलग पैमाने पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जहां उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगह पे नफ़रत भरे बयान एक तरफ, और दूसरी तरफ ये चीज़ें चल रही हैं। जैसे अभी एक मुद्दा आया हलाल मीट का। अब हम जानते हैं कि मुस्लिम समाज में हलाल मीट की परंपरा बहुत समय से चलती है। ये उनके तरीका है। लोगों के तरीके पर आक्षेप करना ये हमारा अधिकार नहीं है। पर कई इस प्रकार के कार्यकर्ताओं ने, जिनको पहले फ्रिंज एलिमेंट कहते थे, वो तो अभी मुख्य धारा के एलिमेंट हो गए हैं, और उन्होंने
कई जो मीट ट्रेडर्स हैं, इसका जो व्यापार करते हैं मांस मटन का, उनको परेशान करने की कोशिश की कि हमको ऐसा आप दीजिए, हलाल मीट नहीं चलेगा, वगैरह वगैरह। इसी के साथ कर्नाटका में, बेंगलोर में एक बड़ी कंपनी है, उसका नाम है वेलनेस हिमालय। ये ज़्यादातर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को डील करती है और इसके मालिक एक मुसलमान है। अब उसके ज़्यादातर जो मैनेजमेंट में टॉप लेवल पे हैं वो तो हिंदू है। ये अपने सर्टिफिकेट्स में लिखती है हलाल सर्टिफाइड। हलाल सर्टिफाइड का मतलब ये नहीं है कि उनके प्रोडक्ट्स में मीट है। हलाल सर्टिफाइड का मतलब है कि जो नॉर्म्स पालन करना चाहिए एक्सपोर्ट के लिए, दवाइयों के एक्सपोर्ट के लिए, उसका हम सब पालन करते हैं। और ये जो हलाल सर्टिफिकेट है ये कंपनियों के लिए ज़रूरी है जो अपनी चीज़ों का एक्सपोर्ट करते हैं। हिमालय ये कंपनी 100 देशों में एक्सपोर्ट करती है। इसके पास हलाल सर्टिफिकेट है, उसके बारे में वो कुछ छुपाती नहीं है। पर ऐसी वो अकेली कंपनी नहीं है जिसके पास हलाल सर्टिफिकेट है। आप देखें रिलायंस, डाबर, टाटा और जो दूसरी बहुत सारी कंपनियां हैं जो दवा के इसमें और दूसरे इसमें काम करती हैं, वो भी इस प्रकार के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करती हैं। तो इस अब हलाल के नाम पर और लोगों को परेशान करना, कंपनी के रास्ते में रोड़ा अटकाना, ये भी एक निंदनीय चीज़ है। ये हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। तीसरी एक चीज़ देखने को आई कि एक कर्नाटक में एक हिंदू त्यौहार जिसको मेला कहते हैं, उसमें कई मुसलमान व्यापारी अपना परंपरागत अपनी दुकानें लगाते हैं और अभी उनका विरोध होना चालू किया है। उन्होंने एक बात कही कि जो मुसलमान हैं उनको यहाँ दुकानें लगाने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब इसके बारे में तो किरण मजूमदार शाह जो बायोकॉन कंपनी की मालिक हैं, उन्होंने तक कहा कि इस प्रकार की विभाजनकारी नीतियों से हमारा समाज पिछड़ जाएगा और हमारे देश की साख दुनिया में गिर जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कही, पर फिर भी जो आक्रमण करने वाले हैं उन्होंने इस प्रकार से कहा। एक और घटना हुई उत्तर प्रदेश में, एक जगह पे कहा गया कि ये जो नवरात्रि के दिन हैं इन दिनों मीट की दुकानें नहीं खुलना चाहिए। फिर कहा गया मंदिर के 250 मीटर तक कोई इस प्रकार की चीज़, मीट की दुकान नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हमारी जीने की परंपरा से बहुत अलग हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो रहा है और ये हमें इसको किसी प्रकार से स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब इसी के साथ साथ हम ये भी बताएं कि जहाँ ये सदियों से अगर आप देखें तो बनारस के हिंदू मंदिर हैं, अयोध्या के हिंदू मंदिर हैं, उनमें कितने सारे मुसलमान व्यापारी आपको मिलेंगे। हमारे संविधान इस प्रकार की कोई बंदिश नहीं देता कि किसी एक धर्म का उत्सव है तो दूसरे धर्म के लोग वहाँ दुकानें नहीं लगा सकते। ये स्वीकृत किसी प्रकार से हो नहीं सकता। अब जैसे मैंने खुले में नमाज की बात की, आजकल फिर से और महाराष्ट्र में एक राज ठाकरे हैं, उन्होंने नया मुद्दा खड़ा कर दिया है कि मस्जिदों में अजान नहीं लगाना चाहिए। अगर मस्जिदों में लाउड स्पीकर हैं तो उनको हटाना चाहिए, नहीं तो हम उनसे बड़े लाउड स्पीकर लेकर वहाँ जाएंगे और हम वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अब ये तो कोई बात नहीं हुई। परंपरागत जो चीज़ें चल रही हैं, कम्युनिटी को जो स्वीकृत हैं, कम्युनिटी में जो होना चाहिए, उसके हिसाब से हमें अपने समाज को आगे ले चलने की ज़रूरत है। तो एक के बाद एक ये जो नफ़रत की चीज़ें आ रही हैं, इससे अल्पसंख्यकों को एक बहुत बड़ी परेशानी, असुरक्षितता का वातावरण खड़ा हो रहा है। यहाँ तक कि ये भी बात बता दूं कि हेट स्पीच की जो महापंचायत दिल्ली में हिंदू महापंचायत हो रही थी, उसमें 6-7 मुस्लिम पत्रकार थे। अब उन पत्रकारों को भी खदेड़ा गया कि आप तो मुसलमान हैं, आपको इस पत्र परिषद में आने का अधिकार नहीं है। तो ये जो सब चीज़ें हिंदू राइट विंग, मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म, हिंदू राष्ट्रवाद के जो संगठन हैं वो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। चिंता की बात यह है कि जब यति नरसिंहानंद इतने खतरनाक बयान देते हैं बेल पर रहते हुए भी, तो हमारे प्रधानमंत्री उसका कोई निषेध नहीं करते हैं। और इससे ऐसे लोगों को लगता है कि वो जब कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो ठीक है और उस रास्ते पे उनको जाने को
इससे प्रेरणा मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पर कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, अभी महाराष्ट्र में जो अलग अलग चीज़ों को उछाला जा रहा है, वो मुद्दे हमारे समाज के लिए उचित नहीं है। आज तो महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी कितनी भयंकर बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ रही हैं। ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के बदले ध्यान हटाया जा रहा है इन मुद्दों पर जो समाज में पहचान, आइडेंटिटी के आधार पे नफ़रत फैलाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब समाज के जागरूक लोग इसका विरोध करेंगे और जो हमारी परंपरागत मेल जोल की परंपरा है, मिलजुल कर रहने की परंपरा है, उसको हम सामने लाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।